अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज अब हमारी नई एपिसोड शुरू हो गई है। और ये एपिसोड अब रिलेशनशिप्स के ऊपर है, ये रिश्तेदारियों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर। और पेरेंट्स के रिश्ते, बहन भाइयों के रिश्ते, और जो भी हमारी जिम्मे में आते हैं रिश्ते, उन सब के ऊपर ये टॉपिक्स हैं। सो आज की जो टॉपिक है वो है कि पेरेंट्स डिड देयर बेस्ट, लेकिन हम अब भी सफ़र कर रहे हैं। ये आई थिंक जो है फलसफा, ये जो है सेंटेंस, ये जो हमारी एज के ग्रुप के लोग हैं जो कि 70s में, उनके पेरेंट्स इस कंट्री में आए थे 60s में, और उनके पेरेंट्स क्योंकि वो पीछे से एक नोशन लेकर आए थे, एक ड्रीम लेकर आए थे, एक माइंडसेट लेकर आए थे, और वो इधर आकर वो ड्रीम, वो माइंडसेट लिव करने की कोशिश कर रहे थे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को डालने की कोशिश कर रहे थे। और आपको भी ये कह रहे थे कि नहीं, आपने सोसाइटी में, यू नॉट पार्ट ऑफ जो कि सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं, आपने हमारी ये ड्रीम जो है ना वो ये मैनिफेस्ट करनी है। तो वो ड्रीम मैनिफेस्ट करते करते हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्होंने काफ़ी हद तक सफ़र भी किया है। सो वो कौन सी चीज़ें थी जो कि हमारे पेरेंट्स ड्रीम्स लेकर आए थे और मैनिफेस्ट करना था, और वो उनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ आगे आप बढ़ नहीं सके, वो कौन से थे? सो अब बात करते हैं को होस्ट से, सिस्टर ज़ाहरा से। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ज़ाहरा। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे सिस्टर शहनाज ने कहा कि आज की हमारी एपिसोड जो है वो पेरेंट्स के बारे में है। और हम बात कर रहे हैं इस मौजू पे कि वो पेरेंट्स जो कि पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी और मुल्क से इन बाहर के मुल्कों में आए, वो अपने साथ एक कल्चर लेके आए थे, कुछ वैल्यू सेट लेके आए थे और कुछ ख्वाब लेके आए थे कि हम बाहर जाएंगे और हमारे बच्चे बाहर जाके हमने, हाँ, वो उनकी सोच ये है कि हमारे बच्चों को हम बेस्ट देने आए हैं और तो हमारे बच्चों को बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक डबल स्टैंडर्ड घर क्रिएट किए, जिसके अंदर वो हमें चाहते थे कि हम जब घर से बाहर हैं तो हम अचीव करें वो सब कुछ जो कि ये माशरा हमें देता है। बहुत आला तालीम हासिल करें, यूनिवर्सिटी में जाएं, काम करें, कॉन्फिडेंट हों, लेकिन घर में हम वही एशियन ओबीडियंट बच्चे हों जो कि एशियन वैल्यूज के साथ पले बढ़े, जिनकी अपनी कोई चॉइस ना हो, वो सिर्फ वो करें जो उनको बताया जा रहा है। तो वो बच्चे जो ऐसे माशरे में पले बड़े थे या ऐसे हाउस होल्ड में पले बड़े थे, उनको बहुत ही डीप वुंड उनकी पर्सनैलिटी में आए। वो डीप वुंड क्या थे कि उनको एक दोहरा मेयार दिए गए। एक वो मेयार था जो कि वो पाकिस्तान से लेके आए थे, जो कि इवनिंग्स में आपके घर में होता था कि तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है, तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है, हमें सब मालूम है। ये पाकिस्तानी माशरे के पांच छह ऐसे वो होते हैं, हुक्म कहना चाहिए, जो कि आमतौर पे बच्चों पे इम्पोज किया जाता है कि तुम्हें क्या मालूम। लेकिन वही बच्चा जब सुबह दिन में एक ऐसे स्कूल में जाता था जिसकी वजह उसको बताया था कि तुम आजाद हो, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारे अपने ख्वाब हैं और तुम उनको हासिल कर सकते हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट ने उन बच्चों को कैसे वुंड किया, हम सुनते हैं सिस्टर शिनाज से, अगर उनके पास कोई रियल लाइफ स्टोरी है इसके बारे में तो। इसके बारे में सिस्टर एक नहीं, पता नहीं कितने हजारों स्टोरीज हैं, हर बंदे की एक स्टोरी है। और हम जो खुद लोग हैं ना, जो अपनी फ्रेंडशिप ग्रुप वगैरह, हम कहते हैं कि हम जो हैं हम लॉस्ट जनरेशन में से हैं। ये एक नाम है जो आई थिंक इज वेरी सूटेड हमारे जो लोग हैं। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स इस कंट्री में आए थे तो वो आए थे, वो पाकिस्तान में भी रह सकते थे, रोटी तो वहां भी उनको मिलती थी, लेकिन वो आए थे कि अपनी लाइफ बेटर करने के लिए और अपने बहन भाइयों की लाइफ बेटर करने के लिए। बच्चों को तो साथ लाना पड़ता था ना, कि बच्चे कहाँ छोड़ कर आते, हम्म। नॉट रियलाइजिंग कि जब वो यहाँ आएंगे तो बच्चे, एज आपने कहा कि बच्चे स्कूलों में जाएंगे, वो इधर की लाइफस्टाइल उनके लिए नॉर्मल हो गई। आपके पेरेंट्स के लिए इधर की लाइफस्टाइल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो तो एडल्ट्स होकर उस कंट्री से आए हैं, मैरिड होकर अपनी सब लिंक्स छोड़कर आए हैं। सो उनके लिए इधर की लाइफस्टाइल उनकी लाइफस्टाइल नहीं है।
जो बच्चे हैं उनकी लाइफस्टाइल जो है वो इधर की है। नाउ क्या, जब पेरेंट्स 20 साल के बाद जब उनके बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं, जी, लो इनको और पाकिस्तान जाओ और वहाँ इनकी शादी करो और वहाँ से किसी को लेकर आओ। कुछ लोगों के लिए तो ये सेटअप ठीक था क्योंकि उन्होंने अपना माहौल जो है वो काफी उस तरीके से रखा, और मे भी कुछ लक की वजह से भी हो गया था उसका, उनका उनके लिए बेहतरियां। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये जो ये सिनारियो था, ये इसका बहुत ज्यादा उनकी लाइफ पे इफेक्ट हुआ है कि वो आगे से फिर आगे नहीं बढ़ सके। उसके बाद वो अब वो ये समझते हैं कि हम अब हमारी लाइफ जो है, क्योंकि हमारा वैसे भी एशियन लोगों का एक हमारा जुमला है कि हाय जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन देखा जाए तो जिंदगी तबाह किसी की नहीं होती। जिंदगी जो होती है वो चलती रहती है, कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी स्विंग्स एंड राउंड अबाउट्स, मगर चलती रहती है। और कभी भी मत समझे कि हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। कुछ भी नहीं होता आपकी जिंदगी को, आप जिंदा हैं, सो यू कैन कैरी ऑन एंड यू कैन बिल्ड अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। लेकिन हमारा क्योंकि ये नोशन है, ये हमारी एक कहावत है, और जी जिंदगी रुवन हो गई है। किसी की जिंदगी रुवन नहीं होती, मगर वो जो एज ग्रुप है, वो जो माइंड सेट है, क्योंकि उनके पास वो अपने आप को एनलाइटन नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ते, वो यही समझते हैं कि हमारी तो लाइफ हो गई है रोवन, अब हमने कुछ भी नहीं करना, अब हमने बेनिफिट्स पे रहना है, बच्चों को पालना है। लेकिन ये जो है ये लाइफस्टाइल उस तरीके से नहीं है। आपने बेनिफिट पे नहीं रहना, आप सिर्फ बच्चों को नहीं पालना, आपने अपने आप को भी पालना है, इमोशनली अपने आप को ग्रो करना है, जो है जो है इंटेलेक्चुअली अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को हर तरीके से जो है ना उसको उसको ग्रोथ की तरफ लाओ। एक जगह बैठकर ये मत सोचो कि अब तो मेरी जिंदगी हो गई है खराब, अब तो मैं यहाँ बैठ के रोऊंगी और पूरी दुनिया मुझे सिंपथी देगी, और मैं जो है उस सिंपथी में वॉलो करूंगी। लेकिन नहीं, सिंपथी में वॉलो कभी नहीं करना चाहिए। एक तो हमारा ये जो है ग्रुप आ जाता है। दूसरा ये होता है कि वो थोड़े से स्ट्रोंग होते हैं उस टाइम पे, और वो कहते हैं कि मैंने नहीं पाकिस्तान शादी करनी। और क्योंकि उस टाइम हमारे मैरिज ब्यूरोज भी नहीं होते थे, और वेरी रिस्की होता था बाहर शादियां करने, तो पेरेंट्स भी आम लोगों को नहीं, इतने ज्यादा लोगों को नहीं जानते थे। सो उन बच्चों के लिए रिश्ते देखे तो जाते थे, लेकिन कोई मुनासिब नहीं मिला। फिर उन्होंने की ही नहीं शादी, दैट्स इट, दे स्टेड एट होम, दे लुक्ड आफ्टर देयर पेरेंट्स, दे वर्कड व्हाइल देयर पेरेंट्स वर स्टिल, उन्होंने अपने पेरेंट्स की देखभाल की, काम वगैरह किया, और शादी कभी नहीं की। ये हमारी टॉपिक लास्ट वीक से भी थोड़ी सी मिलती है। सो वो जो एज ग्रुप है वो भी अभी उसी में ही स्टक है कि उस टाइम नहीं हुआ तो अब क्या करना है। हम्म। लेकिन जो काम उस टाइम नहीं हो सके, तो अगर अब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं उससे फायदा उठाते। उस टाइम तो बहुत कुछ नहीं हो सकता था, और अब बहुत कुछ हो सकता है। सो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़ें। क्यों हम अक्सर आगे बढ़ने से इसलिए डरते हैं कि अगर इट डजंट वर्क आउट तो फिर लोग मुझ पे हंसेंगे। हम्म। लेकिन लोगों के पास कौन सा इतना टाइम है कि वो आपके ऊपर हंसेंगे। देखा जाए तो जो लोग एक जगह पे स्टक हुए रहते हैं वो पीपल प्लीजर टाइप लोग होते हैं, और यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर ना बनी तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये काम ना हो सका तो लोग क्या कहेंगे। इन लोगों को एक साइड पे रखो, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये आपकी एवरीडे लाइफ में इन्वॉल्व्ड नहीं है। आप अपनी एवरीडे लाइफ में इन्वॉल्व है, आपने हर रोज जीना है, आपने हर मिनट घंटे के जीना है, आपने हर घंटा जीना है। सो डू व्हाट यू वांट टू डू। ऑफ कोर्स अपने लिए बाउंड्रीज रखो, अच्छी बाउंड्रीज रखो, या ये जान लो कि मैं इंटेलिजेंट एडल्ट हूँ, मैं एक मुस्लिम औरत हूँ, मैं एक मुस्लिम मर्द हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ये बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ को जो है अच्छे तरीके से लेकर चलना है, अपने आप को इंजॉय करना है, अपने आप को फायदेमंद बनाना है, दूसरों की मदद करनी है अपने आप को। ये नहीं है कि मैं बैठ के, हमें ये बेचारा सिंड्रोम से बड़ा प्यार है। हम्म। हमारी कम्युनिटी जो है ना, हम बेचारा बनने में बड़े ही हमें शौक होता है।
तो हम बस वो उसी में जो है ना, वो स्पेशली जो जिस एज रेंज की मैं बात कर रही हूँ, हम उसी में जो है फॉलो करते रहते हैं। और वो जो हैमस्टर का सर्कल होता है ना, वो चलता तो रहता है लेकिन वो हैमस्टर कहीं पहुंचता नहीं है। हमारी लाइफ का ये बन जाता है कि चलती तो रहती है लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं इससे यही आगे बात चलूंगी एज एन थेरेपिस्ट, या आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि ये जो है अ, वो बात जो आज की एपिसोड है ना, वो विक्टिम माइंडसेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। विक्टिम माइंडसेट ये होता है कि हमेशा अपने आप को मजलूम समझना, बेचारा समझना। ये विक्टिम माइंडसेट जनरेशनल चला आता है समटाइम्स। तो वो विक्टिम माइंडसेट उस वक्त आया जब वो पेरेंट्स जो कि बाहर से आए, पाकिस्तान से आए या इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आए, जो कि यहाँ पे इमिग्रेंट थे, वो लेके आए थे कि देखो हमने कितनी कुर्बानी दी और हम यहाँ तुम्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए लेके आए, तो तुमको ये सब करना है। और वो जो है वो बच्चों को एक सप्रेस्ड और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वाली लाइफ दी कि हमने तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले आए हैं, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है तुम हमने सुनो, हमने तो सबको छोड़ दिया तुम्हारे लिए। बट क्या उन्होंने सबको छोड़ा था बच्चों के लिए? हो सकता है कि दो चार ने छोड़ा भी हो, हम्म। लेकिन जो पेरेंट्स आए थे वो एक अपनी रीजन लेके आए थे। और उसके बाद उन्होंने ये वो विक्टिम कार्ड प्ले किया सारी उम्र बच्चों पे। अब जब वो एल्डरली हैं, 70 अबव और सो, और वो अभी तक बच्चों को कहते हैं कि देखो हमारी तो कोई लाइफ नहीं, हमने तो जिया ही नहीं। दे आर स्टिल प्लेइंग विक्टिम कार्ड टुडे, एंड दे स्टिल प्लेइंग के हमारी देखभाल करो, हमें सब कुछ करो। करेंगे एज ना, बच्चे देखभाल करते हैं, लेकिन वो जो बड़े हैं, वो एल्डरली हैं, वो बहुत ही बिटर बिहेवियर करते हैं, बहुत ही इमोशनली वुंडेड करते हैं उन्हीं खिदमतगुजार बच्चों को। हम्म। साथ में ये भी बात है कि हम सिर्फ एक पहलू पहलू को देखते हैं, सिर्फ जो सामने है वो देख रहे होते हैं, दूसरा हमें इधर उधर हमने ब्लिंकर्स डाले होते हैं। हाँ जी। अगर अपने पेरेंट्स को देखें, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, वो इस कंट्री में यंग कपल आए थे। हम्म। यंग कपल, इंग्लिश नहीं आती, रिश्तेदार बरादरी यहाँ पे नहीं है, हम्म। कोई बंदा नहीं है, चार बच्चे लिए हुए, वो भी बहुत छोटे, वेरी स्मॉल। एक इतनी दूर कंट्री जहां से लोग 5-10 साल नहीं जाते थे वापस। हम्म। अगर वो आए हैं तो उनको ये मत समझो कि वो पेरेंट्स जो हैं वो सरासर गलत हैं। उनकी बहादुरी देखो कि कैसे वो उन्होंने अपना बहन भाई छोड़े, अपना घर छोड़ा, अपनी जमीन जायदाद भी उन लोगों की थी, तो वो छोड़े और अपने बच्चों को लिया। हम लोग इधर से हमें कोई कहे ना कि ट्रेन पे मैनचेस्टर चले जाओ और वहाँ ये एड्रेस ढूंढ कर तो 1 वीक रह आओ, हम कहते हैं हमें कुत्ते काटा है, क्यों हम जाएं, हम नहीं तो नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, ये टू मच एफर्ट है। टू हालांकि मच एफर्ट है, सही। और हालांकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारी ट्रेन्स वगैरह कोई मसला नहीं है, हम लेकिन एग्जैक्टली exactly, हमारे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। नहीं है उनके हम पास लैंग्वेज बैरियर के हमारा साथ। हमारे पास ये पैसों की कमी भी नहीं है, लाइक नहीं। दे हाँ। कम विद द डिप्राइव्ड फाइनेंशियल्स, दे या कम विद द लैंग्वेज बैरियर, दे कम विद द एवरीथिंग। नो या सपोर्ट सिस्टम। तो अगर वो उनको थोड़े से बिटर हो गए भी और आपको ये उन्होंने वो कुछ उनकी नहीं दिया जो आप चाहते थे। उनकी पॉजिटिविटी देखो और उनको बताओ भी कि आपने जो कुछ किया हम नहीं कर सकते। और उन्होंने सिर्फ ये ही नहीं किया, उन्होंने अपने जो पीछे खानदान थे उनको भी पाला। हम 5 पाउंड इधर उधर नहीं दे सकते किसी को, लेकिन Yeah. उन्होंने कितने कितने लोगों को पाला है। और उन्होंने इधर आकर ये हमारे पेरेंट्स ने तो मुझे लगता है कभी ट्रेन देखी नहीं होगी। गांव हम्म। में कहाँ ट्रेन होती थी। और Yeah. इधर आए, फिर जहाज वगैरह में कोई पता। आजकल आप एयरपोर्ट पे चले जाएं तो आप लॉस्ट हो जाते हैं। अगर आप रीड नहीं कर सकते तो आपको नहीं पता कि मैंने किधर जाना है। Yeah. लेकिन वो लोग लॉस्ट बिल्कुल नहीं हुए, उनको पता था वो इंग्लैंड उनका माइंडसेट, उनकी बहादुरी, उनकी जो है कुव्वत को देखो कि उन्होंने वो कितने स्ट्रोंग लोग थे। अब अगर वो बुजुर्ग हो गए हैं तो वो थोड़े से आपको बेटर लगते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो फिर अपने आप पे ये लें कि अगर वो इतने बहादुर लोग बिडर हो गए हैं तो मैं जब उस एज पे पहुंचूंगा तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल। हम्म। और इस बात को भी समझें कि उन्होंने आपके पास जितना कुछ था
उनके पास जितना कुछ था वो सभी दिया। उन हम्म लाइक कि जब वो आपको पाल रहे थे उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लिमिटेड नॉलेज थी, इमोशनल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, जो कि आजकल के हमें हर जुबान पे हमें मेंटल हेल्थ हम सब लोगों का आता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा जो एक ताकत थी उनमें, वो था रेजिलियंस, जज्बा, आगे बढ़ने का, सरवाइव करने का हम्म और मेहनत करने का। हम्म उन्होंने दिन रात कुछ नहीं सीखा, बट ये कि उस प्रोसेस में अगर उनसे थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, तो आप इसको समझें कि वो उनके पास था ही नहीं वो कुछ हम्म जो आप उनसे डिमांड कर रहे थे। हम्म उनको अवेयरनेस नहीं थी, या जिसके लिए कि अगर अगर हम मैंने बहुत से लोगों से सुना है जहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हमारे माँ बाप ने तो हमें घर से बाहर नहीं जाने दिया। बच्चियां जैसे हम लोगों की, कि वो कहती थी कि ये दो हमारी कोई दोस्तें नहीं थी, हमें इजाजत नहीं थी। उन वो इस चीज को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उन जिस जगह से वो आए थे वहां तो घर में इतने लोग होते थे, तो उनको पता ही नहीं था कि एक दूसरे दोस्तियां पे भी ही होती होती हैं, थी। कहीं बाहर भी दोस्त या बनाए जाते हैं, हम्म कहीं जाके मिला भी जाता है, खेला भी जाता है। तो उनको वो सेफ नहीं लगता था। हम्म और चूंकि वो उनको सेफ नहीं लगता था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो आपके साथ कुछ जुल्म कर रहे हैं। उनको हम्म पता ही नहीं था। हम्म उनके लाइक अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो उसमें आपकी फॉल्ट तो नहीं है ना। और हम्म उस जमाने में इतने मीडिया भी नहीं था, कि ना टीवी था ना अखबार था ना वो मतलब अखबार होगा वो पढ़ नहीं सकते थे। टीवी हम्म था वो अंग्रेजी में था, उनको समझ नहीं आता था। और इंटरनेट का तो वजूद ही नहीं था, तो या उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलनी थी। हम्म उन्होंने तो अपने एक्सपीरियंस से खुद प्रैक्टिस करके सीखा ना सब कुछ। तो बिल्कुल वो सारे वुंड्स जो हम आज लेके बैठे हुए हैं कि हमारे माँ ने हमारे साथ ऐसे किया, हमारे बाप ने ऐसे किया, हमें ऐसे पाला, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमने बड़ी ही मिजरेबल जिंदगी गुजारी, उन सब बातों पे आप एक आज अडल्ट हैं, 20 30 40 50 साल जितने भी साल के हैं, और अगर आपके दिल में ये सब रिजेंटमेंट्स हैं और अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये ही वो बेहतरीन मौका है, थोड़े से पैसे निकालें, थेरेपी लें, और हम्म अपने वो सारी बातें जो आपके दिल में दबी हुई हैं और जिसकी वजह से आज आप एक जख्मी सोच लेके बैठे हुए हैं, उस जख्मी माइंडसेट से बाहर निकलें, ताकि आप अपनी जिंदगी एक फुलफिल्ड तरीके से गुजार सकें। जी हम्म शहनाज, आपकी तरफ से क्या लास्ट वर्ड है? माय माय लास्ट वर्ड्स आ के अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आपकी लाइफ आपके तरीके से है, आपके हालात से है, आपकी कदर से है, और दूसरे लोगों की उनकी अपने के तरीके से है। अपने पेरेंट्स को भी मत ब्लेम करें, क्योंकि उन्होंने वो किया जो वो समझते थे कि अच्छा था, बेहतर था, उनके जहन में वो बातें अच्छी और बेहतर थी। और हम्म। अगर वो बातें आपके लिए वर्कआउट हो जाती तो बेहतर ही होती, अच्छी होती। लेकिन आपने एक और ज्यादा मजबूत बंदा बनना था, अल्लाह ने आपको और ज्यादा मजबूत करना था, इसलिए आपके हालात उस तरीके से हुए जिस तरीके से हैं। सो आप जी। वो ट्रायल जो है उसको वेस्ट मत करें, उसको अपने लिए एक पॉजिटिव तरीके से यूज करें, अपने लिए बिल्कुल। एक जो है ना अपने आप को और पॉजिटिव बनाने में उसको इस्तेमाल करें। आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें और अपनी मदद करें, सबसे पहले अपनी मदद बिल्कुल करें, फिर आगे बढ़ के दूसरों की सही। मदद करें। और इसी बात पे मुझे एक और बात याद आई है। मैं ये कहूंगी कि अगर आपने ये समझा कि आपके पेरेंट्स ने आपको सही नहीं पाला, आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो कि आप डिजर्व करते थे या आपको मिलना चाहिए था, तो जनाब आज से खुद को देना शुरू कीजिए, खुद ऑफ को कोर्स। पालिए, खुद यस। को वैसा बनाइए जो आपका ख्याल है कि आपके माँ बाप को आपको नहीं बना सके थे। आप आज एक अडल्ट हैं और आपको बहुत पता है, आप जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस है कि ये कमी रह गई थी। तो वक्त अभी नहीं गुजरा, खुद को पाल लीजिए, खुद को बदलें, थोड़ी मेहनत खुद पे कीजिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज।